टेलीविजर्स का एक बहुत बड़ा इशू है। कई सालों से ये लोग इस इंतजार में हैं कि काम हम पूरा करते हैं, काम हम इतना करते हैं कि परमानेंट एम्प्लॉय से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन तनख्वाह के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। पीडीडी के टेलीविजर्स हैं जिन्होंने हम तक बिजली पहुंचाने में अपनी जानें दे दी, लेकिन उसके इवज में उन्हें मिला कुछ नहीं, और इन टेलीविजर्स को जिंदगी में भी कुछ नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, ना होने के बराबर सैलरी, और अगर कभी हादसा हो जाए तो बदले में सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ खुद खड़े हैं उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने मैनिफेस्टो में बेशुमार वादे कर लिए हैं और ये सोचे समझे बगैर कि यूनियन टेरिटरी में तमाम वादे वफा करना इस सरकार के लिए लगभग नामुमकिन है। जम्मू कश्मीर का असेंबली सेशन कल से शुरू होने वाला है और जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत सी उम्मीदें अपनी इस सरकार से हैं। सरकार ने बेशुमार वादे किए थे और उन वादों को वफा करने का वक्त अब आन पहुंचा है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ये कह चुके हैं कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे 5 साल में हमने पूरे करने हैं, 5 दिन, 5 हफ्ते या 5 महीनों में नहीं। लेकिन इस सेशन से लोगों को उम्मीदें ये हैं कि कम से कम उमर अब्दुल्ला सरकार जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे उनकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करेगी, उसकी इब्तदा तो होगी, ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम को ये लगे कि जो वादे उनसे किए गए थे, जिन वादों के बदले लोगों ने इतनी भारी अक्सरियत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया था, उन वादों की तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार कम से कम अपने कदम तो बढ़ा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के सामने मुश्किलात बेशुमार हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो एक ताकतवर अपोजिशन का रोल निभा रही है, और उससे भी ज्यादा दिक्कत है पीडीपी से, जो तादाद में कम है लेकिन ऐवान में आवाज जबरदस्त तरीके से बुलंद करते हैं। असेंबली सेशन जब पहले हुआ था तो आपने देखा था कि किस तरह पीडीपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी, और इस बार भी पीडीपी पूरी तैयारी में है कि सरकार को घेरा जाए और सरकार को बच निकलने का कोई रास्ता न दिया जाए। तो उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ पीडीपी, और तीसरी तरफ खुद खड़े हैं उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने मैनिफेस्टो में बेशुमार वादे कर लिए हैं और ये सोचे समझे बगैर कि यूनियन टेरिटरी में तमाम वादे वफा करना इस सरकार के लिए लगभग नामुमकिन है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इस सरकार में रहते हुए पूरी की जा सकती हैं। टेलीविजर्स का एक बहुत बड़ा इशू है। कई सालों से ये लोग इस इंतजार में हैं कि काम हम पूरा करते हैं, काम हम इतना करते हैं कि परमानेंट एम्प्लॉय से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन तनख्वाह के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। पीडीडी के टेलीविजर्स हैं जिन्होंने हम तक बिजली पहुंचाने में अपनी जानें दे दी, लेकिन उसके इवज में उन्हें मिला कुछ नहीं, और इन टेलीविजर्स को जिंदगी में भी कुछ नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, ना होने के बराबर सैलरी, और अगर कभी हादसा हो जाए तो बदले में सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है। टेलीविजर्स का एक बड़ा मसला है सरकार के सामने कि सरकार उनके लिए क्या करती है, और फिर जो सरकार ने अपने वादे किए हैं उनका क्या होना है। सरकार कैसे उन वादों को पूरा करेगी, कैसे यूनियन टेरिटरी में रहते हुए कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जिस रास्ते से सरकार लोगों तक राहत पहुंचाने में कामयाब हो सके, जिस रास्ते से सरकार लोगों को वो तमाम चीजें मुहैया करने में, फराहम करने में कामयाब हो सके जिससे लोगों को लगे कि ये उनकी चुनी हुई सरकार है, और लोगों को ये भी लगे कि हमने सरकार चुनने में कोई गलती तो नहीं कर ली है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब सरकार आम गरीब लोगों के काम करेगी और आम गरीब लोगों से किए गए वादे पूरे करेगी। देखते हैं इस असेंबली सेशन में सरकार क्या क्या कुछ करती है, अपोजिशन क्या क्या कुछ करती है, और इन सब के बीच में आम लोगों के लिए निकल कर क्या आता है।